मैं पुनः स्वागत करता हूं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु तो इस सृष्टि का नियम है और इस ब्रह्मांड के संतुलन के लिए मृत्यु का होना भी आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे, एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए आतुर हो जाएंगे और आतुर ही नहीं, निश्चित रूप से एक दूसरे को हानि ही पहुंचाएंगे। मृत्यु क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के पश्चात भी अप्रकट ही हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट होते हैं और यही समय है जब वो शरीर धारण किए हुए प्राणी के रूप में इस संसार में, इस विश्व में हमारे सामने विद्यमान है, हमारे परिवार में है, हमारे आसपास में है, जिन्हें हम साकार रूप में देख पाते हैं शरीर धारण किए हुए रहने के कारण। और जब ये शरीर से वो शरीरी वो आत्मा निकल के चली जाती है तो शरीर यहाँ रह जाता है, जिसे हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई। तो इस मृत्यु से सभी लोग डरते हैं, भयभीत हैं। एक बार एक राजा एक संत के पास गया। वो जो संत थे वो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे अपनी समाधि कर रहे थे। राजा ने पूछा कि हे स्वामी, क्या कोई ऐसी औषधि है जो अमरता दे सके? अगर है तो कृपया मुझे बताइए। संत बड़े बुद्धिमान थे। संत ने कहा, आपके सामने जो पर्वत है उस पर्वत को आप पार कर लीजिए, वहां आपको एक झील मिलेगी, उस झील के पानी के पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने पर्वत पार कर ली, वहां झील पर पहुंच गए और जैसे ही वह पानी पीने को झुके, उन्होंने किसी के कराहने की आवाज सुनी, बड़ी दुख भरी आवाज सुनी। और जब आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचे तो एक बूढ़े व्यक्ति, कमजोर से व्यक्ति बड़े दर्द में राजा को दिखाई दिया। राजा है तो उसने पूछा कि क्या कारण है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने इस झील का पानी पी लिया और मैं अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हो गई है तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है, मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं और मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी मैं जीवित हूँ, मुझे मृत्यु नहीं आती। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो अच्छा होगा। तो राजा वापस संत के पास में गए और अपना समाधान पूछने लगे कि कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय भी बताएं। संत ने बड़े आसानी से, बड़ी सुलभता से कहा कि झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे भी आप पार कर लीजिए। वहां एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे, उन फलों में से आप एक फल खाइए, आपको अमरता के साथ में यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत भी पार कर लिया और एक पेड़ देखा जिसके पीले फल लगे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज बहस और लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ा करता होगा, कौन यहाँ उपस्थित है? राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूं और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 वर्ष है, वो मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरा पिता जो 350 वर्ष का है अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं मेरा हिस्सा? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया। राजा हैरान होकर संत के पास वापस गए और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया।
संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को हर दिन हर पल खुशी से जीना चाहिए और भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर है, ये तो नश्वर है, जो आपको कुछ समय के लिए इस इतने बड़े ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में आप इतने से नन्हे से अदने से एक व्यक्तित्व वाले हैं और आप किसी के प्रति इतना मोह बना के रखते हैं कि जिसकी मृत्यु पे आप बड़े दुखी हो जाते हैं। अगर ये मृत्यु नहीं हो तो कलह ही कलह हो जाएगा। इस संसार में प्रेम के होने का मुख्य कारण मृत्यु है। अगर मृत्यु नहीं हो, अगर ये शरीर नष्ट हो, वो शरीर ही, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो तो अजर अमर है। तो अंत किसका होता है, मृत्यु किसकी होती है? इस शरीर की, जो आपके कर्मों का फल भोगने के लिए ईश्वर ने आपको दिया है। इस शरीर की मृत्यु पे, इस शरीर के अंत पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि मृत्यु बना करके ईश्वर ने हम सब में प्रेम का निर्माण किया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।